Salutation to our future according Vasishtha. Vasishtha is the collection of teachings from the world best teacher Vasishtha. Vasishtha is from Vasishtha. Vasishtha book, the topmost book on the world for a human being from immortal point of view, from salvation point of view. So, for our best future, our means all we human beings, the best future of human being, either children, either youngs, either adults, the best future can be according Vasishtha. Vasishtha is the name of the topmost book on the world. The teachings collection book in between teacher Vasishtha and student Sri Ram. The teachings, the collection book of the teachings from Vasishtha teacher. Vasishtha teacher is the topmost teacher of the world from a truth point of view, from always a reality point of view. We can make our good future, best future, according Vasishtha. Only Vasishtha. So, very, very important to know about Vasishtha. We all, the human being of all, we all, the people of the world, we all should know about Vasishtha. After that, we can build, we can make our best future. Now I describe in Hindi language. I describe this in Hindi language. अभिवादन सबसे अच्छा भविष्य के लिए, सबसे अच्छा भविष्य के लिए अभिवादन। संसार में जो लोग, जो भी हम लोग हैं, जो मानव हम लोग जो हैं इस धरती में, हम सभी का सबसे अच्छा भविष्य बन सकता है वासिष्ठ ग्रंथ के अनुसार। वासिष्ठ है ग्रंथ, सबसे ऊंचा ग्रंथ संसार में। वासिष्ठ है वशिष्ठ गुरु जी का उपदेश का संग्रह। वासिष्ठ में गुरु जी हैं श्री वासिष्ठ, एंड और जो विद्यार्थी हैं, शिष्य हैं, वो हैं श्री रामचंद्र जी। ये हम लोग को पता चलता है कि सबसे अच्छा जो उपदेश है, जो वासिष्ठ महारामायण में है, वो जानने का अवसर है वासिष्ठ में। 32,000 श्लोक उसमें है। इसमें महारामायण भी कहा जाता है। इसको वासिष्ठ महारामायण कहा जाता है। वशिष्ठ गुरु जो संसार का, तीन लोक का, स्वर्ग मर्त्य पाताल तीन लोक का सबसे बड़े
गुरु हैं ज्ञान के दृष्टिकोण से वशिष्ठ जी, जो श्री रामचंद्र जी का गुरु थे। श्री रामचंद्र जी ने बचपन में अपने पिता दशरथ जी ने वशिष्ठ गुरुकुल में, वशिष्ठ गुरु के समीप में वहीं रहने के हिसाब से शिक्षा काल के लिए, शिक्षा लेने के लिए ये व्यवस्था किया था। और श्री राम जी शिष्य के रूप में गुरु वशिष्ठ के पास जाकर रहे थे और ज्ञान लिए। ज्ञान का सारा उपदेश वशिष्ठ गुरु जी से लिया और हाथ हथियार लड़ाई भिड़ाई का सारा जो विद्या है वो विश्वामित्र गुरु से ले लिया। क्योंकि श्री राम क्षत्रिय थे, लड़ाई भिड़ाई उनका क्षत्रिय का धर्म था, इसलिए लड़ाई भी अस्त्र शस्त्र आदि जो हथियार चलाना भी उनके लिए जन्मजात आवश्यक था। इसलिए उसके लिए विश्वामित्र गुरु और ज्ञान के लिए, परमात्मा के ज्ञान के लिए, अमर भविष्य के लिए, सबसे अच्छा भविष्य के लिए ज्ञान उनने लिया वशिष्ठ गुरु जी से। ये त्रेता युग का बात है। इसको अपनाने से, वासिष्ठ शास्त्र को अपनाने से, वासिष्ठ शास्त्र में जो लिखा है, जो दे दिया है, जो उपदेश है, अगर हम लोग लिया जाए, जो लेना सबसे जरूरी है सभी को, क्योंकि हम लोग सुनते हैं बराबर राम राज्य का बारे में। राम राज्य मीन्स सब कुछ अच्छा था जब राम जी थे अयोध्या में। जहाँ वो रहे थे, जहाँ श्री राम रहे थे, वहाँ उस राज्य में, उस राज्य को राम राज्य, जो हर तरह का आदर्श ही आदर्शता था, बहुत सत्यता का आदर्शता था, नैतिकता, नैतिकता, उच्च चरित्र और उच्च आदर्श, जो और किसी से तुलना योग्य नहीं है, नहीं हो सकता है उतना ज्यादा अच्छा। यद्यपि उनके पहले भी ऐसा ही अच्छा राज्य था जो उस टाइम का राजा ने निभाया करते थे। दृष्टांत है श्री राम जी। ये सारा केंद्र बिंदु है वासिष्ठ शास्त्र। इसलिए हम जो है वासिष्ठ शास्त्र के बारे में हम कहेंगे सारांश में, छोटकरी में, बहुत थोड़ा शब्द में इसका हम सारांश अभी कहेंगे। वासिष्ठ में शुरू किया गया है, हम सभी लोगों का जो यथार्थ स्वरूप है उससे लेकर शुरू किया है। वो है चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, वो है स्वयं प्रकाश, जो अपने प्रकाश से सदा प्रकाशित रहता है। शुद्ध चैतन्य जहाँ आनंद ही आनंद है, मौलिक आनंद है, अविनाशी आनंद है, अमर आनंद है, जो हरदम रहता है, वो है स्वयं प्रकाश चैतन्य वस्तु, जिसको ब्रह्म, जिसको शिव, जिसको शुद्ध चैतन्य कहा जाता है। पहले इसी से शुरू करेंगे वासिष्ठ शास्त्र, क्योंकि सबका असली स्वरूप वही है। संसार आने के पहले वही था, मानव आने के पहले वही था, सृष्टि होने के पहले वही था।
जो था वही से शुरू करेंगे। वो है स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य पर ब्रह्म परमात्मा। यह है हम लोगों का असली स्वरूप। जब हम लोग इस संसार के सृष्टि के पहले जो थे यही रूप में थे, हम लोग सभी थे। अभी भूल गए हैं, अभी संसारी बन गए हैं, संसार में लंपट हो गए हैं, शरीर में सत्यता बुद्धि हो रहा है। तीन विभाग तमगुण रजगुण सत्वगुण, तीन गुण को सर्वोपरि हम लोग ले रहे हैं। जो तमोगुण रजोगुण सत्वगुण है, जहाँ जन्म मृत्यु का चक्कर है, जहाँ चिंता दुख डर का परंपरा है, जहाँ हरदम चिंता हरदम दुख हरदम डर है, जहाँ केवल सुख नहीं है, उसमें हम लोगों को जीवन फंस गया है न जानने के कारण से। ये हम लोगों को जानकारी होगा जब हम लोग वासिष्ठ तरफ दृष्टि देंगे। जब हम लोग श्री राम के तरफ, वशिष्ठ गुरु के तरफ, वासिष्ठ के तरफ जब हम लोग ध्यान देंगे, तब हम लोगों का सब सारी चिंता खत्म हो जाएगा क्षण भर में, सारी दुख खत्म हो जाएगा क्षण भर में, सारा कष्ट मौत चक्र जन्म मृत्यु बुढ़ापा दुख बीमार सारा चिंता हरदम के लिए हट जाएगा वासिष्ठ शास्त्र पढ़ने से। संसार का सबसे ऊंचा शास्त्र है वासिष्ठ। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वासिष्ठ शास्त्र में जो बात है अभी वर्तमान में लगभग बहुत छिपा के रखा गया है, बहुत छिपा के रखा गया है। जो ज्ञान आज सरल से उपलब्ध नहीं है, सरलता से सुलभ अभी इस समय में सुलभ नहीं है, यद्यपि सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है, सबसे काम लायक है, लेकिन हम लोग उस ज्ञान से परे हैं। उस ज्ञान से हम लोग अंधकार में हैं। वो अंधकार को हटाना होगा, हम लोग ही हटाना होगा, अपने ही हटाना होगा, क्योंकि बंधन अपने में है। अपने को बंधन अपने ही हटाना होगा ज्ञान के लिए। जैसा अंधेरी रात, अंशी का रात, रात भर का जो अंधकार है उसको हटाना है सूर्योदय से, सूर्य के उदय से सारी अंशी का रात अंधकार को हटाना होगा। वैसे ही परंपरा से हम लोगों में जो अंधकार बैठा है, जन्म मृत्यु का चक्कर है अंधकार, अज्ञान रूपी महारोग है अंधकार, यथार्थ ज्ञान नहीं होना है अंधकार। इस अंधकार को हरदम के लिए हटाना होगा, अभी हटाना होगा, क्योंकि शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। शरीर का मौत जब भी आ सकता है, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, एक समय निश्चित जल्दी ही आने वाला है। जल्दी मतलब 50-100 वर्ष ज्यादा में। इसलिए अपने ही इसको समाधान करना होगा, क्योंकि अपने ही बंधन में खड़ा हम लोग पहुंचाए हैं। बंधन में हम लोग खुद ही अपने ही पहुंचाए हैं। इसलिए उस बंधन को अपने ही हटाना होगा। वासिष्ठ के आधार से, वशिष्ठ गुरु के आधार से जौन ज्ञान श्री रामचंद्र जी ने लेकर सारा संसार को ज्ञान दे पाया, प्रमाण है श्री राम गीता। इसके बारे में वासिष्ठ में यथार्थ ज्ञान क्या है उसके छोटकरी में सारांश में हम कल कहेंगे। अभी हरिओम तत्सत।